बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और हम देखें तो हर रिश्ते के अंदर ये अदम बर्दाश्त और नफ़रत का जो पहलू है वो पाया जाता है। आज देखें हमें कितनी ही ऐसी ख़बरें मिलती हैं, न्यूज़ हमारे सामने आती हैं कि एक मालिक जो है वो अपने मुलाज़म के साथ जुल्म करता है, उसको मारता पीटता है, उसके साथ तशद्दुद वाला मामला करता है। और देखा जाए तो उसकी गलती क्या होती है, वो छोटी सी गलती, वो एक भूल चूक होती है। वो कोई काम करना भूल गया है या लेट हो गया है या उसे याद नहीं रहा, तो इस वजह से इतना शदीद रद्द-ए-अमल होता है कि उसको मारा पीटा जाता है, उसकी इज़्ज़त जो है उसको तार तार कर दिया जाता है, गालियाँ निकाली जाती हैं। ये सारे मामला जो हैं ये हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सिलसिले में कि अपने मुलाज़मीन के साथ, अपने मुतहद लोगों के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमारा कितना अच्छा अखलाक होना चाहिए, हमें सीरत नबवी से जो तालीमात मिलती हैं उसको ज़रूर हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मुलाज़मों के बारे में, अपने ग़ुलामों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है कि उनके किसी गलती की वजह से या उनकी किसी भूल चूक की वजह से या हुक्म अदूली की वजह से आपने कोई इतना रिएक्ट नहीं करना, कोई इतना ज़्यादा वायलेंस नहीं कर देना कि कल को वो क़यामत के दिन आपको पकड़ लें। तो इस सिलसिले में फरमाया कि ग़ुलामों के बारे में, मुलाज़मीन के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और आपने दुनिया से रुखसत होते हुए भी ये फरमाया कि अल्लाह से डरो, ग़ुलामों के बारे में अल्लाह से डरो और उनके साथ हुस्न सलूक करो। इसी सिलसिले में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अल्लाह के नबी के मुलाज़िम थे और ग़ुलाम थे, वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की और इस बहुत लंबे पीरियड के अंदर मेरे साथ एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें आपने फरमाया हो या मुझे झिड़का हो या यहाँ ऐसे कोई वर्ड कहे हों कि लिमा फ़ालता कज़ा, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तो ऐसा कर लेता, यानी यहाँ तक भी नहीं कहा। यानी ये वो है हमारे लिए मिसाल। और यकीनन इस 10 साल के अंदर बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, बहुत से मामला ख़राब भी हुए होंगे, लेकिन दरगुज़र करना है, इग्नोर करना है, ये है तालीमात। और इसी सिलसिले में आजकल हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर बहुत सी ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आती हैं, हमारी नज़रों से गुज़रती हैं कि बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ किस्म के लोग हैं, अफराद हैं, जो बड़े मारूफ़ हैं माशरे के अंदर और जो ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं, उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी के जो मामला बाहर आते हैं बहुत अफसोसनाक हैं। किसी की निजी ज़िंदगी जो है हमें उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब किसी के साथ उस निजी ज़िंदगी का, उसकी प्राइवेट लाइफ का ताल्लुक़ जुल्म के साथ हो जाए तो फिर वहाँ उसकी इस्लाह और रहनुमाई का जो पहलू है वो होना चाहिए। तो देखा गया है कि ख़ुसूसन बीवियों के साथ, अपनी वाइफ्स के साथ एक तशद्दुद के मामलात आते हैं और उसमें ये होता है कि हकूक़ अदा नहीं किए जाते। और अगर उसके साथ कोई ऐसा मामला होता है तो सख्ती होती है, सख्ती के ऐसे मामलात में मारा पीटा जाता है। और फिर जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आगे से कहते हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो अज़ीज़ सामीन, इस सिलसिले में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को देखना चाहिए और उसकी जो अहमियत है और उसकी जो सख्ती है उसको ज़हन के अंदर रखना चाहिए। आपने फरमाया कि जो औरतें हैं इसके बारे में अल्लाह से डरो, और अगर तुमने औरत को दुरुस्त करते हुए ये ठान ली कि तुम सख्ती करोगे, तशद्दुद करोगे, तो ये एक ऐसी पसली है जो टेढ़ी है, वो टूट जाएगी। लिहाजा इसको सीधे करने के चक्कर में इसको तोड़ना नहीं है। और आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल व अयाल के साथ, अपनी बीवियों के साथ बेहतर है। और इंसान बेहतर कब होता है, जब वो इन छोटी छोटी चीज़ों को और इन मामलात को दरगुज़र करता है, इग्नोर करता है, उनको बर्दाश्त करता है। तो नरमी, बर्दाश्त, मोहब्बत और अखुवत, इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमें बीइंग अ मुस्लिम,
ایک ایسا رویہ اپنانا چاہیے، ایسا اخلاق اپنانا چاہیے جو دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ مثال کا باعث ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔